नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले देवादिदेव श्री वितराग भगवान की जय। वासुपूज्य भगवान की जय। तीर्थराज श्री सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। समाधि सम्राट पूज्य गुरुवर आचार्य रत्न इच्छार श्री अभिनंदन सागर जी महाराज, समाधिस्थ गुरुवर दया सागर जी महाराज की जय। इंसान सवेरे उठता है, उठने के बाद में अपनी शारीरिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद कुछ दिनचर्या चालू करता है। और वो दिनचर्या चालू करने के पहले ये कहा गया है कि अपने जेब में 3 चीजें लेकर चलना चाहिए। घर से बाहर निकलता है इंसान व्यापार के लिए, कोई व्यवहार के लिए, कहीं के लिए भी घर से बाहर निकलता है तो 3 चीजें लेके निकलना चाहिए। वो 3 चीजें क्या हैं? कोशिश, सच और विश्वास। ये 3 चीजें अपने जेब में लेके चलना चाहिए। और ये लेकर के जब आदमी चलता है तो उसकी सफलता में कहीं कोई भी उसको रोक नहीं सकता, उसको जीवन में सफलताएं हासिल होती है। परंतु आज वर्तमान युग में हम देखते हैं कि आदमी घर से बाहर निकलता है तो 3 चीजें लेके निकलता है, पर वो 3 चीजें डिफरेंस हैं। वो कौन सी है? एक तो सबसे पहले गाड़ी की चाबी, नंबर 2 में पर्स, नंबर 3 में मोबाइल। ये 3 चीजें लेकर के निकलता है। इसके बिना यूं समझता है मेरा जीवन अधूरा है, इसके बिना जीवन नहीं चल सकता। और मोबाइल तो एक ऐसी चीज हो गई जैसे साधु संतों के हाथ में पीछी जरूरी है, वैसे ही हर व्यक्ति अपने जीवन के साथ अपने हाथ में मोबाइल को जरूरी समझने लग गया। लेकिन ये भौतिकता का साधन जितना साथ में रखता है, इलेक्ट्रॉनिक साधन जितने जेब में रखता है, इतनी इंसान की आयु कम होती है, क्योंकि वो अपने एनर्जी को खींचता है, शारीरिक एनर्जी और मानसिक एनर्जी को खींच करके हमारी एनर्जी को कम करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले जेब में कोशिश रहना चाहिए। और कोशिश में प्रयास, प्रयत्न, पुरुषार्थ, ये सभी एकार्थवाची हैं। तो कोशिश जहाँ भी जाए आदमी सोचता है मैं कुछ भी नहीं करूं और जाके ऑफिस में हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाऊं तो मेरा सब काम सफल होता चला जाएगा, मुझे सब हासिल हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। इंसान को जीवन में भाग्य कैसा है, क्या है? भाग्य अंधकार में है, हमें दिखता नहीं है कि हमारा इसके बाद सेकंड मिनट में हमारा भाग्य क्या उदय में आने वाला है, कल क्या होने वाला है, हमको कुछ भी पता नहीं। इसीलिए इंसान को अकेले भाग्य के भरोसे न रह करके पुरुषार्थ जारी रखना चाहिए, कोशिश जारी रखना चाहिए। हर कार्य में कोशिश करते चले जाओ, करते चले जाओ। अगर सफलता मिल जाए तो कोशिश को शाबाश दो, सफलता नहीं मिली है तो भाग्य पर छोड़ दो, हमारे भाग्य में नहीं लिखा था इसीलिए हमको नहीं मिला। इसीलिए इंसान को सदा कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे वो भौतिक जीवन हो, सांसारिक जीवन हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, कोई भी जीवन हो, उस जीवन में इंसान को अपनी कोशिशें जारी रखते रहना चाहिए। और कोशिश में ही जीवन बनता है, पुरुषार्थ में ही जीवन बनता है। और जैसी कोशिश करते हैं इंसान वैसा जीवन बन पाता है। और हम प्रयास कोशिशें कैसी करते हैं? पॉजिटिव करते हैं कि नेगेटिव करते हैं, सकारात्मक करते हैं कि नकारात्मक करते हैं, ये अपने आप पर निर्भर है कि हम अपने जीवन में किस तरह का प्रयास कर पाते हैं। कुछ लोग बुरे कार्य करने में ही प्रयासरत रहते हैं, कुछ लोग चोरी, अन्याय, अनीति करने में प्रयासरत रहते हैं। वो भी एक तरह की कोशिश है, वो भी एक तरह का पुरुषार्थ है, पर वो खोटा पुरुषार्थ है, वो नकारात्मक पुरुषार्थ है। और ऐसे नकारात्मक पुरुषार्थ से नकारात्मक एनर्जी आती है, और नकारात्मक एनर्जी आने से जीवन में फलदान शक्ति भी नकारात्मक होती है। इसीलिए नंबर फर्स्ट, अपने जीवन में जहाँ भी कार्य शुरू करें, चाहे घर से बाहर निकले तो भी पहले कोशिश, पुरुषार्थ नाम का पहली चीज अपने जेब में लेके निकलना चाहिए।
अगर आप कहीं बाहर निकले, गाड़ी में ही बैठे रहो, गाड़ी से उतरो नहीं, क्या दर्शन का लाभ मिलेगा? नहीं मिलता है। तो कोशिश तो इंसान को हर कदम, जब तक जीवन है, इस जीवन में हर कदम, मरते दम तक इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। और जो व्यक्ति कोशिश करता है वो निश्चित ही अपने जीवन में सफलताएं हासिल करता है। नंबर 2 में सच। अपने कामों के साथ, अपनों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ सदा सच का प्रयोग करना चाहिए। अपने कामों के साथ, चाहे व्यापार करता है, किसी से संबंध बनाता है, किसी से व्यवहार करता है, वहां कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वहां झूठ का इस्तेमाल करता है तो विश्वास उठ जाता है, क्योंकि सच का और विश्वास का बेजोड़ संबंध है। सच हमेशा आदमी को देरी से पर दुरुस्त होकर के आता है। सच जीवन में पूर्णतः सफलताएं हासिल कराता है और सच एक स्टैंड बनाता है, व्यक्ति के जीवन का एक स्टैंड आता है और आत्मबल को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसीलिए व्यक्ति को जीवन में सच को अपने साथ लेकर के चलना चाहिए। और कदम कदम पर सच है तो सच में देरी हो सकती है, अंधेरी नहीं। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। सच में थोड़ा टाइम लग सकता है किसी चीज को हासिल करने में, परंतु अंधेर नहीं हो सकता। भगवान के द्वार पर सच का ही कीमत है, बाकी झूठ की कोई कीमत नहीं। और अपनों के साथ, जिनके साथ तुम जी रहे हो, चाहे पति पत्नी का व्यवहार है, चाहे माँ बेटे का व्यवहार है, चाहे बेटी माँ का व्यवहार है, परिवार का, परिजन के साथ जहाँ व्यवहार है, वहाँ झूठ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। परंतु आज वर्तमान में देखा जाता है कि पति पत्नी के साथ 100% झूठ का व्यवहार होता है। कहाँ हो, किधर हो, तो बोले बस ये रहा, आ गया। भले वो एक दुकान में बैठा है, कहीं गप्पे मार रहा है, कहीं बातें कर रहा है, परंतु घर में क्या बोलता है? बस रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। इतना इंसान झूठ बोलता है। और झूठ बोलने से इंसान का जो विश्वास होता है वो टूट जाता है, विश्वास नहीं रह पाता है और भरोसा हट जाता है। इसीलिए भरोसा पाने के लिए जीवन में सच को साथ में लेकर के चलना चाहिए। अपनों के साथ, जिनके साथ आप बिजनेस का व्यवहार करते हैं, बिजनेस भी, और आजकल अपन देखते हैं 2 नंबरी का व्यवहार होता है, 2 नंबरी का बिजनेस होता है। वहाँ बिल्कुल सच, 100% प्योरली सच का व्यवहार होता है। और जहाँ सामान्य आदमी बिजनेस करता है, व्यवहार करता है, वहाँ झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जाता है, झूठ की कसमें खाते चला जाता है। तो इसीलिए वो भरोसा टूटता चला जाता है। और इंसान के जीवन में अगर कोशिश साथ में नहीं है, सच साथ में नहीं है, भरोसा नहीं है, तो वो जिंदगी किस काम की? वो जिंदगी विफल हो जाती है। जिंदगी में सफलताएं हासिल करना है और मंजिल को प्राप्त करना है तो सच को साथ में लेके चलना चाहिए। और गुरु के साथ, कभी संत महात्मा पुरुषों के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अक्सर ये होता है, साधु आहार करते हैं, पूछते हूँ त्याग है, तो बोलते हाँ सब त्याग है, सब त्याग। कितना झूठ है कि सब त्याग है। अरे सब त्याग है तो आप जिंदगी कैसे जीते हो? बिना खाए कैसे रह सकते हो? पर लोग क्या सोचते हैं, अपने पेट के लिए 10 झूठ बोलते हैं। साधु के पेट के लिए अगर 1 झूठ बोल दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई खास बात नहीं, आहार तो हो गया ना, कोई बात नहीं, झूठ बोला तो बोला। पर कभी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। गुरुजनों के साथ कभी झूठ नहीं वापरना चाहिए, सत्य का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका नियम है तो है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। एक फल नहीं मिल रहा है, एक लाभ नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, पर गुरुजनों के साथ भी कभी झूठ भाषा का, असत्य का कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए। असत्य का व्यवहार करने वाला व्यक्ति गुरु के नजरों से उतर जाता है। और जो गुरु के हृदय में स्थान नहीं बना पाता है, गुरु के नजरों से उतर जाता है, उसका जीवन तो बेकार हो जाता है। क्योंकि गुरु के नजरों में नफरत घुस गई तो निश्चित ही आपका जीवन बेकार होता है। क्योंकि गुरु के समर्पित जिंदगी ही सब कुछ होती है और वो समर्पित जिंदगी सच के साथ होती है। और जो गुरुजनों के साथ झूठ बोलता है, झूठ भाषा का इस्तेमाल करता है, असत्य का व्यवहार करता है, वो व्यक्ति कभी गुरु के नजरों में ऊंचा नहीं बन पाता है। इसीलिए जीवन में उच्चतम बनना है, जीवन में सफलताएं हासिल करना है, अपनों के साथ, अपने व्यवहार के साथ,
अपने गुरुजनों के साथ हमेशा सत्य का इस्तेमाल करना चाहिए। और नंबर 3 में विश्वास। विश्वास जहाँ होता है, आज परिवार में, परिजन में एक व्यक्ति अनजान, पहले जमाना था अनजान व्यक्ति से शादी करके आते थे और शादी करके आए तुरंत घर की चाबियां सौंप देते थे, क्योंकि कितना बड़ा विश्वास होता था कि ये मेरे घरवाली है, मेरी पत्नी है, तो एक बहुत बड़ा विश्वास हासिल हो जाता है। और विश्वास नहीं होने पर कुछ भी, अविश्वास एक तरह का दीमक का कीड़ा है। दीमक का कीड़ा लकड़ी में लग जाता है तो ऊपर से तो बढ़िया दिखता है पर अंदर से लकड़ी को खोखला कर देता है। उसी प्रकार अविश्वास का पात्र इंसान को जीवन में कभी नहीं बनना चाहिए। जो अविश्वास का पात्र बनता है वो दीमक के कीड़े की तरह जिंदगी को खोखला बना देता है, कहीं भी जाता है सदा तनाव बना रहता है, क्योंकि अविश्वास है। और ये अविश्वास किस पर करना चाहिए? एक तो अपने परिवार परिजनों पर, सांसारिक व्यवहार चलाने के लिए परिवार और परिजन पर विश्वास करना चाहिए, और आध्यात्मिक क्षेत्र पर भगवान पर विश्वास करो, क्योंकि भगवान के ऊपर विश्वास करना ही आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। जीवन की सफलता को हासिल करने के लिए भगवान के ऊपर विश्वास और अपनी वाणी पर, अपन जो बोल रहे हैं, अपनी जो वाणी है, अपनी जो निकल रही है, पहले ही सीमित निकले, व्यवस्थित निकले, और उस पर विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो बोला है वो सच बोला है और विश्वास के साथ मैंने बोला है, ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए। अपनी वाणी पर विश्वास होना चाहिए और स्वामी पर, जहां पर आप व्यापार करते हैं, जिसके साथ आप धंधा करते हैं, उसके ऊपर भी ट्रस्ट होना चाहिए। जहाँ ट्रस्ट नहीं है तो वहां कुछ भी, हरदम शंका बनी रहती है, ये होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, ये कैसे होगा, किस तरह के होगा। आदमी कुछ काम भी चालू, एक महिला रोटी बनाती है, रोटी बनाने में भी जब आटा गूंथती है तभी विश्वास हो जाता है कि मैं रोटी पक्का बनाऊंगी। और अगर ये विश्वास, मन में अविश्वास आ गया कि पता नहीं ये आटा रोटी बनाएगा कि नहीं, तो निश्चित रूप से मन का अविश्वास हो गया तो आटा भी रोटी सही नहीं बना पाता है। इसीलिए कहते हैं कि हर कार्य में विश्वास होना बहुत जरूरी है। और स्वामी पर, जो अपना स्वामी है, जहाँ व्यापारिक व्यवहार चल रहा है, जहाँ घर का कोई मालिक है, उसके ऊपर भी विश्वास रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूरी दुनिया विश्वास के आधार पर चलती है। विश्वास जहाँ नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी हासिल नहीं होता है। गुरु पर, अपनों पर, जो अपने रिश्तेदार हैं, किसी को कोई चीज रखने दी तो विश्वास रखो कि ये बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, ये मेरी वस्तु कहीं भी जाने वाली नहीं है। ऐसा जहाँ विश्वास बना रहता है तो निश्चित रूप से इंसान अपने जीवन में एतवार, विश्वास का मतलब पर्यायवाची नाम है एतवार, और एतवार का मतलब इतवार, हमारे देसी भाषा में इतवार यानी रविवार होता है। और जिसके जीवन में एतवार विश्वास आ गया, उसके जीवन में सोमवार अर्थात सौम्यता ही सौम्यता आएगी। और जहाँ जीवन में सोमवार यानी सौम्यता आ गई तो वहाँ मंगल ही मंगल है, मंगलवार का मंगल ही मंगल होता है। जीवन में कभी भी अमंगल नहीं होता है। जहाँ विश्वास है, जहाँ सौम्यता है, वहाँ मंगल ही मंगल है। और जहाँ मंगल है वहाँ बुधवार, बुद्धि अच्छी रहती है, बुद्धि अच्छी तरह से काम करती है, और बुध ग्रह भी हमारे अनुकूल रहते हैं। जहाँ बुध ग्रह अनुकूल होता है, जहाँ बुद्धि अच्छी काम करती है, वहां पर गुरु की कृपा तो अपने आप, गुरुवार अर्थात गुरु की कृपा अपने आप बनी रहती है। जिसकी बुद्धि शार्प होती है, जिसकी बुद्धि अच्छी होती है, उसके ऊपर गुरु की कृपा विशेष होती है, गुरु का आशीर्वाद भी विशेष होता है, क्योंकि बुद्धिमान लोगों का, समझदार व्यक्तियों का ही जीवन में पूछ होती है। और जहाँ गुरु की कृपा होती है, गुरु का अनुदान होता है, वह शुक्र दशा कोई काम नहीं करती, वो तो वैसे ही भाग जाती है। और जहाँ शुक्र दशा काम नहीं करती वहाँ शनि ग्रह तो कुछ भी काम नहीं कर पाता है। इसीलिए जीवन में एतवार अर्थात विश्वास जरूरी है। जब जब भी इंसान विश्वास लेकर के चलाए, विश्वास को अपने जेब में साथ में लेकर के चलाए, तो जीवन में सफलताएं हासिल की है। इसीलिए घर से बाहर निकले तो 3 चीजें जरूर होना चाहिए: कोशिश, सच
और विश्वास अथवा ये लेकर के चलता है आदमी, तो इंसान जीवन में सफलता हासिल करता है। और साथ ही इस जिंदगी से चला भी जाता है तो भी दुनिया के लोग उसे याद करते हैं कि नहीं, वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, बहुत जिंदगी भर कोशिश करता रहा और कभी झूठ नहीं बोलता था। ऐसा अपने पर विश्वास बनता है। इसीलिए स्वयं के ऊपर भी विश्वास बनाना है और कुछ करना है तो ये 3 चीजें घर से बाहर निकलो जरूर लेके चलना चाहिए। आज वर्तमान भौतिक युग में लोग गाड़ी की चाबी, मोबाइल और पर्स लेकर के जाते हैं, क्योंकि क्या पता, और कहीं बाहर निकलते हैं तो साथ में टिफिन लेकर के चलते हैं, क्योंकि कहीं भूखे न मर जाए, कहीं गाड़ी आगे पीछे हो जाए तो कहीं भूखा मरना पड़े, इसलिए लोग टिफिन भी साथ में लेके चलते हैं। जब एक दिन के लिए 4 घंटे के लिए कहीं जाते हैं तो टिफिन की व्यवस्था करते हैं। तो हमें तो जन्म जन्मांतर आगे बढ़ना है। जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो तब तक जन्म लेता रहेगा ये आत्मा। तो उसके लिए हम क्या साथ में लेके जा रहे हैं, क्या व्यवस्था बना के चल रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कोशिश, सच और विश्वास अपने साथ रखें तो निश्चित सफलता हासिल होगी। बोले महावीर भगवान की।